आप पहाड़ जाओ, ना है नहीं। सीमेंट के थपेड़े मारे हुए पहाड़ों पे कि लैंडस्लाइड ज़्यादा ना हो। मैं कुछ जगह को घूमना छोड़ चुका हूँ कि नहीं जाऊँगा देखने, इतने अच्छे से देख रखा है कि अब जाओ तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। अभी पिछले हफ्ते मैं कॉर्बेट में गया था, जाम लगा हुआ था यार, वो भी मरचुला की साइड में, जहाँ कभी इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखती थी, कुछ साल पहले की बात है। आज अंदर जब मैं गया तो नदी के किनारे इतने रिजॉर्ट, और वहाँ पे ही पानी भर रहा है। कितने रिजॉर्ट ऐसे थे जो पिछले साल बारिश हुई थी, इस साल भी हुआ है, जहाँ उनके रिजॉर्ट में पूरा पानी घुस गया, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक रीज़न दिया गया कि कॉर्बेट का ये इलाका जो है, जंगल जिसको कहते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आता है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। रजिस्ट्री करा सकते हैं, घर बना सकते हैं, उनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो एक 100 मीटर की दूरी पे आपके लॉ चेंज हो जा रहे हैं, वो होने ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही जंगल क्यों बचा रहा, पूरा सोचो ना यार। आप जाओ नदी देखो, जहाँ से वो पानी गिर रहा था कल, जो मलबा पूरा आ रहा था वहाँ से, आप देखो पूरा रूट था ना नदी का, लेकिन एज पे सब बनाते थे। आज वो क्लियर करके निकल गई नदी। भयानक था। जो लोग गए कल, ताऊ और हम डिस्कस कर रहे थे, एक बंदा था ना ताऊ, जो आप बता रहे थे, वो खड़ा ही रहा। हाँ, चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, ये नदी में बाढ़ नहीं आई थी कि हाँ, नदी ने अपनी जो पुराना रास्ता है उसे ढूंढ लिया था। नदी में बाढ़ नहीं आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। नदी में कुछ ज्यादा कुछ हो गया था। नदी अपने साथ मलबा लेकर आई थी, और उतना पानी अगर नदी में बहता तो वहां घर नहीं बने होते। उन्होंने पैक कर दिया घरों को मलबे से। तो जो भाग सकते थे उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन वो अकेला बंदा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसने शायद ये निर्धारित कर लिया कि दौड़ के क्या ही होगा, तो समा जाना है बस गाद में। इसके दो पहलू होते हैं जो चर्चा हो रही है, तो अपन तीसरे पे बात करेंगे आज। पहला पहलू ये है कि भाई ये विकास जो हो रहा है पहाड़ों में, हाईवे बन रहे हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए इतना बड़ा बड़ा डैम बनाया जा रहा है, जगह जगह पर टनल बन रहे हैं, ये बन रहा है वो बन रहा है, उससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। और ये चेतावनी है कि हम इस तरह का अंधाधुंध डेवलपमेंट, विकास नहीं करें उन क्षेत्रों में, और उन्हें छोड़ दें। जैसा कि सरदार ने कहा कि कुछ जगहों को तो छोड़ दें, वो ठीक है। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ पे घर कैसे बने थे, अतिक्रमण हुआ था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक पक्ष वो भी है कि भाई नेता जिम्मेदार हैं, पर एक श्रृंखला है नेताओं की, एक श्रृंखला है अफसरों की। एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है ये भी है ना। एक अफसर आया, उसका फिर ट्रांसफर हो गया, उसके समय में थोड़ा हुआ, दूसरा आया, उसके समय में भी थोड़ा हुआ, तीसरा आया, उसके समय में भी थोड़ा हुआ, और ऐसे चल रहा है। तो जिम्मेदारों की पहचान होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि प्राकृतिक घटना है, कुछ भी कर लो रुकेगी नहीं। नहीं, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल है, ये सब होता है। ट्रेजिक एज इट इज, वो लोग जो वहां पे घर बना रहे थे वही तो डूबे इसमें, उन्हीं की तो मृत्यु हुई। किसी को दिल्ली में आके तो नहीं छेड़ दिया ना उसने। प्राकृतिक है, शेर हिरन को खा जाता है, प्रकृति है। कभी कभी इंसान नदियों को लील रहा है, कभी कभी नदी भी इंसान को लील रही। आप मृतकों की संख्या में मत जाएं, उसके परिवार से पूछेंगे तो बहुत बड़ी त्रासदी है ये। लेकिन आदमी ही कर रहा है ये सब। आदमी क्यों कर रहा है? मजे के लिए कर रहा है। मजे के लिए तो जो थार में जाते हैं यहां से वो करते हैं, वो वहां अपने रोजी रोटी के लिए कर रहा है। वो बेड एंड ब्रेकफास्ट बनाता है, वो रेस्टोरेंट बनाता है, वो छोटे छोटे घर बनाता है रहने के लिए। आपको लगता है कि क्यों ही कर रहा है, पर फिर एक बार मुद्दा उठता है कि पहाड़ों से पलायन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, अस्पताल जाने के लिए सड़क तक नहीं है ना। चाइना ने देखो उस तरफ कितना विकास कर दिया है कि रेल चला दी और हाईवे बना दिए, और इतना ज्यादा विकास हो गया, किसी भी दिन हमारे पहाड़ों के ऊपर धमक आएगा। हमारी तरफ देखो सिंगल सड़कें हैं, टैंक नहीं चल पाते उसमें, कैसे सुरक्षा होगी हमारे सीमाओं की? ये भी एक पहलू है।
सही गलत वाला बात नहीं कर रहा हूँ, बस पहलू कह रहा हूँ। विकास अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो फिर पहाड़ों से पलायन पे इतनी चिंता क्यों होती है और सुरक्षा को लेकर इतनी बातें है ना? क्यों होती हैं? फैक्ट्रियां क्यों खुल रही हैं? आदमी खोल रहे हैं, आदमी काम करेगा उसमें, आदमी ही मरेगा जब दुर्घटना होगी तो। मैं फिर से कहूंगा, हमको ये लगता है कि हम प्रकृति से अलग हैं और हम नेचर नहीं है। नेचर वो है जो हम देखने जाते हैं, हम भी नेचर ही हैं, हम भी यहीं के जानवर हैं। हमारी संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम फूड चेन के ऊपर चले गए हैं। तो हम मरे तो प्रकृति ही मर रही है, मनुष्य भी प्रकृति से ही होता है। तो प्राकृतिक डिजास्टर में, प्राकृतिक आपदा में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती है। एक पहलू ये भी है। दूसरा पहलू, उसी पहलू को अगर आगे ले जाएं तो आदमी वहां जंगल में क्यों रह रहा है, ये कब तक चलेगा भाई? हम जहां पे बैठे हुए हैं जंगल था, यहां स्टूडियो नहीं था हमारा। नदी बहती थी यहाँ पे, नदी भी बहती थी, शेर भी होते होंगे, लेपर्ड होते होंगे, तरह तरह के जानवर यहां विचरण कर रहे होते होंगे। हमने धीरे धीरे यहाँ खेती करनी शुरू की, फिर लैंड एक्वायर हुआ, बगल में मॉल वाला, यहाँ पे स्टूडियो है ना। जहाँ राष्ट्रपति रहती हैं रायसीना, वो तो बिल्कुल अरावली के छाती पे है। जहाँ से हमारी सरकार काम करती है, भारत की सत्ता ही अरावली की छाती पे बैठी हुई है। उसमें अभी भी वन्य जीव हैं, धीरे धीरे विलुप्त हुए। ये स्पेशल नहीं थे, अब वहाँ वाला स्पेशल है। पॉइंट ऐसा काहे है कि पहाड़ों में विकास नहीं होना चाहिए? ये भी एक पहलू है, मैं मानता नहीं इसको, पर ये भी एक पहलू है। इस वाले में जैसे क्या, मैं ऐसे इसमें लोग ये कह रहे हैं कि विकास के अगेंस्ट तो एक्टिविस्ट लोग हो सकता है कहते हों, पर जनरली कोई मैंने मोमेंटम नहीं देखा कि कोई एंटी डेवलपमेंट मोमेंटम बन रहा है, कोई इस बारे में लोग लिख रहे हैं। ज़्यादा बात इस जगह की, इस बात की हो रही है कि हम थोड़ा सावधानी पूर्वक जगहों का चुनाव करें अपनी इमारतें खड़ी करने के लिए। हाँ, हम माने कौन? प्रकृति, इंसान ना। हाँ, तो जो इंसान गलती किया उसको गलती का फल मिला। वो शायद अब जिंदा नहीं है, जिंदा है तो उसका घर नहीं है, उसका घर बच गया है तो उसका होटल नहीं है, जिस सड़क से वो चलता था वो सड़क भी धंस गई। कर्मा जो बोलते हैं ना, कर्म यही है, फल यही है। अपने को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये कहना ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप करेंगे तो आप ही फंसेंगे। अपने को पहाड़ से ज्यादा इंसानों को ये बताना है कि ऐसा करिएगा तो एक दिन भोगेंगे, आप बह जाइएगा। तो कृपया सावधानी से विकास करें।